एक अंतरिक्ष का सफर जो बहुत रिस्की है। सब लोग गहरी नींद यानी हाइबरनेशन में थे। सब कुछ शांति, सब कुछ परफेक्ट। बस ऊपर से पृथ्वी छोड़े हुए 30 साल हुए थे कि अचानक स्पेसशिप पर एक उल्कापिंड टकरा जाता है। शिप का एनर्जी शील्ड मजबूत था, लेकिन उल्कापिंड की स्पीड उससे भी ज्यादा थी। एक छोटा सा झटका और सिस्टम में एक ऐसी गलती जिसे कोई पकड़ नहीं पाया। एक यात्री का हाइबरनेशन पॉड खराब हो जाता है और मार्क एक मैकेनिक समय से पहले जाग जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि मार्क को लगता है कि वो मंजिल पर पहुंच गया है। वो घबराकर अपने रूम में लौटता है और लैंडिंग से पहले का ट्रेनिंग सेशन शुरू करने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग रूम में जाता है, पूरा कमरा खाली। एक अजीब सी खामोशी। वह हर तरफ लोगों को ढूंढता है पर कोई नहीं मिलता। वह सेंट्रल हॉल में पहुंचता है और वहां भी सब खाली। उसे समझ आता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसे लगता है शायद बाकी लोगों के पॉड खराब हो गए हैं और वो जाग ही नहीं पा रहे। एआई सिस्टम उसे जो सच बताता है वो सुनकर जमीन खिसक जाती है। स्पेसशिप पृथ्वी से अभी भी 30 साल दूर है और डेस्टिनेशन वाले ग्रह पर पहुंचने में अब भी 90 साल लगेंगे। मतलब मार्क अपनी पूरी बाकी जिंदगी, पूरा का पूरा समय इस स्पेसशिप पर अकेले गुजारने वाला है। ये समझकर उसे लगता है कि वो एक तरह से खुद का मजाक बन गया है। वह जल्दी से पृथ्वी की एक इमिग्रेशन कंपनी को मैसेज भेजता है, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा है कि जवाब आने में कम से कम 50 साल लगेंगे। हार न मानकर वो अपने हाइबरनेशन पॉड की मरम्मत शुरू करता है। एक छोटा सा पार्ट बदलते ही पॉड ऑन भी हो जाता है, लेकिन असली दिक्कत ये थी कि पॉड उसे वापस सुला नहीं सकता था। पूरी हाइबरनेशन प्रोसेस के लिए और मशीनें चाहिए थी, जिनका एक्सेस सिर्फ मेन कंट्रोल रूम में था और वहां जाने का रास्ता लॉक था। वह कई बार सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। थका हुआ, टूट चुका। तभी उसे मिलता है आर्थर, एक रोबोट बारटेंडर और शायद जहाज पर आखिरी साथी। आर्थर कहता है, अनजाने डर को अपनी लाइफ मत खा जाने दो, जीना अभी है। मार्क थोड़ा रिलैक्स करता है। शिप के रेस्टोरेंट में खाना, गेम एरिया, घूमना फिरना, लेकिन अंदर से उसका अकेलापन बढ़ता जाता है। अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि वह खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है। वह हाइबरनेशन रूम की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में पड़ी एक बोतल से टकराकर गिर जाता है। गिरते ही उसकी नजर एक पॉड पर पड़ती है। अंदर सो रही थी एक खूबसूरत लड़की, अन्ना। अन्ना एक राइटर थी। मार्क रोज उसके पॉड के पास बैठकर उसकी लिखी बातें पढ़ता। धीरे धीरे वह उसकी कहानियों में और खुद अन्ना में खोने लगता है। आर्थर से उसकी हर बातचीत अब अन्ना के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दिल नहीं मानता। 1 साल तक अकेले रहने के बाद उसका साहस उसके दिमाग को हरा देता है और मार्क आर्थर से धीरे से कहता है, ये बात किसी को मत बताना, मैं अन्ना को जगाना चाहता हूँ।